हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हम डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स और लेक्चर नंबर होगा ये 3rd, और इसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत कुछ। हमें लगता है क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है हमने, फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, हमने बात कर लिया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने मोशन के बारे में बात किया, हमने रेस्ट के बारे में बात किया, हमने स्पीड के बारे में बात किया, हमने वेलोसिटी के बारे में बात किया, और हमने एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है ना? थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ाएंगे इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आप जानते होंगे, लोग कहते हैं कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो 50 km/h की स्पीड से चलाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, तुमको नहीं चलाना चाहिए ऐसा। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ना अपने बच्चे को या अपने भाई को, बहन को। इसका मतलब स्पीड जो होता है, स्पीड km/h में भी होता है और मीटर/सेकंड में भी होता है। जो कि यूनिट हमने जो पढ़ाया था कल, वो km/h नहीं पढ़ाया होगा, मीटर/सेकंड सिर्फ पढ़ाया होगा, है ना? अच्छा, दोनों बताए थे, ओके। लेकिन कन्वर्जन तब नहीं बताया होगा, तो समझाते हो। जैसे देख लो, आप कोई स्पीड दे रखा है km/h में, जैसे मान लो 36। मैं कह दूं कि मैं गाड़ी चला रहा था 36 km/h की स्पीड से, 36 km/h की स्पीड से चला रहा था। मैं आपसे पूछूं कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर/सेकंड। कैसे कन्वर्ट करोगे? आओ देखते हैं। जब कोई स्पीड km/h में होती है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर/सेकंड हो जाएगा, यानी 18 2 जा 5 2 जा 10 मीटर/सेकंड। अब कैसे हम माने कि ये 5/18 सही है? कैसे माने? प्रूफ देखा जाए ना, तो इसके प्रूफ को देखिए। आप जानते हैं कि ये km/h है, मान लीजिए 1 km/h है, या km/h जो आप मानना चाहें। अच्छा, इसको लिख सकते हैं फिर km/h लिख सकते हैं ना। इसको हम लिखेंगे 1 km में कितने मीटर होते हैं? 1 km में होते हैं 1000 मीटर, बोले राइट? अच्छा, यहां जो आवर दिया है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट हो गया। अच्छा, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यानी मिनट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 60, और अब ये हो जाएगा सेकंड। बोलो ठीक है? हम चाहें तो 1 0 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। बोलो, आ गया 10/6 × 6। ऊपर तो मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ऊपर देखिए बचा 5 और नीचे 6 × 3, इसका मतलब 5/18 मीटर/सेकंड। क्या 1 km/h की स्पीड क्या आया? 5/18 मीटर/सेकंड। अगर यही 18 km/h होता, 18 km/h होता, km/h होता, तो आप कहते 18 × 5/18 मीटर/सेकंड हो गया। ये भाई, जब 1 km/h को आप 5/18 मीटर/सेकंड लिख सकते हैं, तो 18 km/h को क्या लिख सकते हैं? 18 × 5/18। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 5 मीटर/सेकंड। बोलो क्लियर? अगर मैं बोल दूं कि कन्वर्ट 72 km/h इन मीटर/सेकंड, जल्दी चेंज करो, जल्दी चेंज करो, पहले चेंज करो। हाँ सही है, 20 आएगा, लेकिन कैसे आएगा? करो के दिखाओ, कॉपी में चेक करता हूं। कॉपी पहले खोलना चाहिए, तो टाइम पास कर रही है। गुड गुड। जिनको 18 का टेबल नहीं आता है वो कृपया तैयार करें। टेबल सबके पास 20 तक लर्न होना चाहिए सबको, वरना मार खाओगे। कल मैं सबसे पहले टेबल सुनूंगा आपसे, उसके बाद में कोई काम करूंगा। सोच रहे होंगे सर हम 9th में पहुंच गए, अब भी टेबल, तो क्या टाइम पास करोगे क्या क्लासरूम में बैठ के?
भाई मैंने कोई कैलकुलेशन कह दिया, अब 18 का टेबल नहीं आ रहा है, बैठ के रो यहीं बैठ गया, है ना। तो देखो कितना आया, वेरी नाइस। आपका आपका जल्दी करिए, कितना टाइम लगा रहे हैं, खुशी हो गया, पक्का, गुड। अब एक पॉइंट तो ये आया कि km पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉजिक आया ना। यानी कि कोई स्पीड दिया हो, जैसे मैं कह दूं 100 km पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा था, हमने कहा बेटा मैं कितनी स्पीड, कितने मीटर पर सेकंड से चला रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, आप तुरंत कहोगे सर आप चला रहे हैं 100 km पर आवर। सर हम एक चीज जानते हैं, 100 km पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से आप काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 9 5 जा 45, फिर से 5 आ गया, 9 5 जा 45, 9 5 जा, ये रिपीटेड वैल्यू है, रिकरिंग वैल्यू आएगा, तो ये आएगा 5.55 इंटू 5। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 आएगा, 5 5 जा 25, 2 7, 2 आएगा, 5 5 जा 25, 2 27, मतलब क्या आएगा 27.7 क्या मीटर पर सेकेंड। बोले क्लियर हुआ। अब ये तो पहला टॉपिक था। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि अगर मीटर पर सेकेंड में हो, km पर आवर में जाना हो, तब क्या करेंगे, सोच के बताओ। अगर km पर आवर में हो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 कहां लिखा हमने, नहीं लिखा, चलो एक फार्मूला पहले लिखो इसका कि km पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद हो गया, इतनी बातें क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूं कि km पर मीटर पर सेकेंड से km पर आवर में जाना है, क्या मीटर पर सेकेंड से km पर आवर में जाना है, तो अब क्या करोगे आप, बोलिए। मीटर पर सेकेंड में से km पर आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा। अच्छा सोच के देखो, मैंने कहा मैं पूरब से पश्चिम जा रहा हूं, मृदुल पश्चिम से पूरब आ रही हैं। सुनो क्या कहा, मैंने कहा मैं पूरब से पश्चिम जा रहा हूं, मृदुल बोले नहीं मैं पश्चिम से पूरब जा रहा हूं। इसका मतलब क्या, हम और मृदुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई मैं पश्चिम जा रहा हूं, मृदुल पूरब जा रही है, इसका मतलब दोनों उल्टे चल रहे हैं, है ना। मतलब km पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, तो मीटर पर सेकंड से km पर आवर जाने के लिए उल्टा 18/5 रेसिप्रोकल होगा। समझ में आ गया। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, परेशान ये नहीं है कि रट लो, मैं नहीं कह रहा हूं रट लो, मैं जब तक प्रूफ नहीं करता तब तक मत रटो, लेकिन समझो तो कि क्या मैं बोल रहा हूं, समझा रहा ना। तो देखो फिर से हमने कहा km पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड से km पर आवर में जाने के लिए रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल किसका, km पर आवर से मीटर पर सेकंड का रेसिप्रोकल, यानी कि इससे इसमें जाने के लिए 5/18 तो 18/5। याद हो गया। प्रूफ करता हूं, सोच के देखो, कोई चीज है मीटर पर सेकंड में और इसको बदलना है km पर आवर में। अच्छा एक चीज बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, करेक्ट, तो इसको यहां 1 लिखेंगे, 1 मीटर, तो ये जो 1000 है ये नीचे जाएगा, 1/1000 km। बातें क्लियर। आओ दूसरे पॉइंट पर चले। हमने कहा कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आपने कहा सेकंड तो हमको नहीं याद है सर, लेकिन 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने कहा 60 × 60 क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। बोलो। अब हमने कहा कि 1 सेकंड में कितने आवर होंगे, तो आप इसको टोटल को नीचे भेजेंगे, यहां 1 बचेगा,
1 सेकेंड, और ये हो जाएगा 1/3600 आवर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि रटना पड़ रहा है, लॉजिक आ रहा है ना? और देखो फिर, अब हमने आपसे कहा कि मीटर पर सेकेंड को किस में बदलो, km पर आवर। सोचो मीटर को किलोमीटर लिखो, भाई यही तो ऑप्शन है कि मीटर को हम किलोमीटर लिखें और सेकेंड को आवर लिखें। तो देखो इधर, अब हम मीटर को किलोमीटर लिखें तो 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे। अभी आपने देखा है, नीचे देखिए इसके, अच्छा इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड को ऐसे है, इसको लिख सकते हो m/s ऐसे भी, ठीक है ना। सेकेंड को देखो, 1 सेकेंड को आवर में बदलो, तो ये हो जाएगा 1/3600 आवर। गलत लिखा है क्या? अब यूनिट देखो, km पर आवर मिल तो गया, km पर आवर मिला, इसका मतलब सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा 1/1000 इंटू, अच्छा 1/1300 नीचे है, रेसिप्रोकल होगा, तो हो जाएगा 3600/1, और यूनिट क्या हो गया, km पर आवर। हमको चाहिए था km पर आवर ही। 1 0 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 18 ऊपर है, नीचे 5 है, km पर आवर। यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड को km पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 km मीटर पर, km कहां गया, अच्छा इरेज कर दिया क्या, 1 km पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद हो गया कि नहीं? क्लियर? तो प्रूफ लिखोगे कि बस थोड़ा सा कुछ चीजें याद कर लेने में भलाई होती है, जैसा चाहो आप लिखना चाहो लिखो, बोलो क्या करना है, समझ में आया? तो फार्मूला लिखे, आपने एक फार्मूला लिखा होगा कि km पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। फिर लिखो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल 1 km पर आवर, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल 1 km पर आवर इंटू 18/5। अब एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं उसको लगाने के लिए, ठीक है? देखिए, खुशी समझ में आ रहा है? सालनी श्योर? क्या नाम है इस बच्चे का? सूरज प्रजापति। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मैंने कहा 20 मीटर पर सेकंड को km पर आवर में कन्वर्ट करो, जल्दी करो जल्दी करो। पक्का? ओके, नेक्स्ट चेंज करो 36। जल्दी करिए, अब दूसरे वाले का आंसर बताना है रोहित को, जल्दी करो। हो गया? अब देखिए, हो गया? चलिए बोलिए। इसका आया 72 km पर आवर, 20, चलो बोलो 36 का। अरे तुम सुबह तक करोगे, अब चलो बोलो मृदुल। नहीं हुआ ना अभी? शीतल नहीं हुआ? प्रिया नहीं हुआ? नहीं हुआ? आकांक्षा हेलो, कितना टाइम लग रहा है? इधर देखो, 36 इंटू
18/5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 7.2 आया। अब इसी को पूरी उम्र मल्टीप्लाई करो तो 7.2 इंटू 18। अच्छा, इसको यहां करके करना चाहिए ना, 7.2 इंटू 18, 8 2 जा 8 7 जा ना, पागल कहीं के। इधर देखो 18 का टेबल नहीं आता, 18 2 जा 36, 3 आया, 18 7 जा 126, 126 और प्लस क्या आया है 3, 126 प्लस 3 कितने अंक पर पॉइंट लगना है 1। और इसी को अगले हफ्ते से ही कर रहे हैं, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हमको ये चीज समझ में आ गया। और कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, हमने कहा था कुछ स्क्वायर करने के लिए दिया था ना, कि कर लेना। समझ में आया था सबको? किसी का हुआ कि नहीं? किसी को ऐसा जो टफ लगा हो, या आपने एक्चुअल मल्टीप्लाई किया हो तो आंसर गलत आ रहा हो, ट्रिक जो हमने बताया था वो गलत था? बोलो, आया था कि नहीं? साल नहीं तुम्हारा आ गया था?